डोंट कम टू यूके, सीधा बोल रहा हूँ। और अगर ये सारी चीज़ें हैं दिमाग में और ये सारी चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते तो डोंट कम टू यूके। ये वीडियो बनानी ज़रूरी थी क्योंकि पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट। उन्होंने सोचा होता है कुछ और, मूवी में कुछ और देखा होता है, यहाँ पे व्लॉग्स देख रहे होते हैं लोगों के, यहाँ की अपने दोस्तों के इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे होते हैं, वैसे सुना होता है कि लाइफ बहुत सही है, ये है वो है। सारी चीज़ें कुछ और तरीके से, रियलिटी नहीं पता होती बेसिकली, और वो रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है जो हमने इंस्टाग्राम पे देखा होता है, जो हमने पिक्चर में देखा होता है उससे। थिंग्स टू कंसिडर इफ़ यू कमिंग टू यूके। आप पढ़ने आ रहे हो, आप अपने स्पाउस के साथ आ रहे हो, स्पाउस डिपेंडेंट हो, ये सारी चीज़ें कंसिडर कर लेना इफ़ यू कमिंग टू यूके। एंड इफ़ यू थिंक ये चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, डोंट कम टू यूके। पहली चीज़ स्टडीज़। पढ़ने आ रहे हो, पहला फैक्टर स्टडीज़ का। अगर यू थिंकिंग स्टडीज़ गोना बी स्पून फीडिंग लाइक इंडिया, वो वैसा नहीं होगा। यहाँ की स्टडीज़ बहुत डिफरेंट है इंडिया के कंपैरिजन में। और अगर बात करूँ तो यहाँ की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा सेल्फ इनोवेटिव है। आपको खुद काम करना पड़ता है, आपको खुद चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो आपको सिर्फ टॉपिक दे देंगे, आपने उसके ऊपर असाइनमेंट बनानी है। यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च, यू हैव टू डू योर ओन होमवर्क, और उसके बाद काम उस पर करना पड़ेगा। अगर उसके लिए रेडी हो तो इट्स ग्रेट, एंड प्रोडक्ट अच्छा है। स्टडीज़ के लिए बात करूँ तो आपको डिग्री मिल जाती है, मास्टर्स डिग्री यहाँ पे 1 साल की है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और कंट्रीज़ में नहीं होता, तो यू सेव 1 ईयर, बट वो 1 ईयर रिग्रेस प्रोग्राम होता है, तो इस वजह से। सेकेंड फैक्टर, जॉब्स। सारे लोग सोच कर आ रहे होते हैं और सारे लोगों की कैलकुलेशन होती है पहले दिन से कि जैसे ही मैंने लैंड करा एयरपोर्ट पे, अगले दिन से मुझे जो है पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। 2 चीज़ें वो लोग भूल जाते हैं या फिर उनको पता नहीं होती। यू कैन ओनली वर्क 20 आवर्स इन अ वीक, डोंट गो ओवर दैट लिमिट कभी भी। कोई पॉइंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, और करने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। यू डोंट, आपको PSW में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको और चीज़ों में you can face difficulties. Don't go and don't do that at all. जॉब के लिए बात करूँ तो जॉब का एक और चैलेंज आता है। यहाँ पे जॉब्स, जब हम लोग पार्ट टाइम जॉब्स देखते हैं तो हमें सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिलती है। वेटर, वेयर हाउस में नौकरी मिलेगी। डिलीवरी करते हैं स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट जो है और जॉब्स करते हैं जैसे सिक्योरिटी होगी। जो भी हम लोग इंडिया में या पाकिस्तान में बात करूं तो हम लोग उन जॉब्स को कंसिडर भी ना करें अगर हम लोग इंडिया में मास्टर्स कर रहे हैं तो ये फैक्टर एक सोच लेना कि, और मेंटली अपने आप को जो है ना स्ट्रॉन्ग कर लेना इस चीज़ के लिए। यहाँ पे वो वाला फैक्टर नहीं है, आपको कोई भी नोबडी विल लुक डाउन ऑन यू, आपको कोई छोटा नहीं समझेगा। इनफैक्ट इन जॉब्स की बहुत वैल्यू है। दे रिस्पेक्ट पीपल हु आर डूइंग दीज जॉब्स, बिकॉज यहाँ पे लोग वो वाली जॉब्स नहीं करते हैं। दे डोंट प्रेफर टू डू दैट जॉब्स, तो उनके पास लोग कम होते हैं, इसलिए पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। उसके बाद बात करूँ, एक और फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा, बैलेंस जो बनाएगा आपका स्टडी का और जॉब का, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको जॉब भी करनी, पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, आपने स्टडी भी करनी है, आपके असाइनमेंट्स भी होती हैं, आपकी डेडलाइंस होती हैं, वो एक बैलेंस बनाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बात करूँ नेचर ऑफ जॉब्स, यहाँ पे जो मिलेंगी आपको, यहाँ पे मिलेंगी आपको थोड़ी रिग्रेस। तो जो पार्ट टाइम जॉब्स होंगी जैसे वेटर की हैं या बाकी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे आपको बैठने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप उस पोजीशन में होगे, अगर एक नॉर्मल केस सिनेरियो में बात करूँ तो आप उस केस सिनेरियो में होगे जो आप इंडिया में क्लाइंट साइड पे होते थे, आप यहाँ पे सर्विस साइड पे होगे। तो आप टेबल वेट कर रहे होगे या फिर और चीज़ें कर रहे होगे, तो
आप दूसरी पोजीशन पे आ जाओगे. इट वुड बी अ रियलिटी शिफ्ट फॉर यू गाइस. तो उसके लिए मेंटली माइंड मेकअप कर कर आना. जॉब्स के लिए बोलूँ तो एक चीज़, कोई बैकग्राउंड में चल रहा इंडिया से आया और ये सब नहीं चलेगा. कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं चलेगा. कोई आपकी लाइफ के अंदर ऐसा एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा कि हाँ जी आपके पीछे लोग भाग रहे हैं, आप कुछ जॉब्स मिली हुई हैं अच्छी खासी चिल, जिसमें आप बैठे हुए हो और आपको आराम से पैसे मिल रहे हैं. आप जो है आराम से चिल कर रहे हो यहाँ पे और आपके अकाउंट में पैसे आए जा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. तो डोंट थिंक ऑन अ वेरी पिक्चर वाला सीन में, और रियलिटी चेक ले लो एक. यहाँ पे जॉब्स फाइंड करना, जॉब्स में काम करना एक बहुत मेहनत वाला काम होता है. आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे होते हैं, डेफिनेटली पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं. अगर मिनिमम वेज की बात करूँ तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 9 पाउंड है. इंडिया के हिसाब से बात करूँ तो 900 रुपये के आसपास. तो 900 रुपये पर घंटा आपको मिल रहे होंगे. तो बट उस 900 रुपये के लिए आपको काम करना पड़ रहा होगा, और वो काम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री का होगा. अगर बात करूँ, एक बहुत मेजर फैक्टर है और ये लोगों ने सुना होता है, कल्चरल शॉक. कल्चरल शॉक होता क्या है एग्जैक्टली? यहाँ पे आके लोग बोलते हैं कल्चरल शॉक में यहाँ पे पंखे नहीं मिलते घर में, तो वो एक कल्चरल शॉक है. यहाँ पे ऑब्वियसली क्लाइमेट डिफरेंस है तो चीज़ें भी डिफरेंट है. इंडिया में जैसे एसी होते हैं, यहाँ पे हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं घरों में, वो इतना फैक्टर नहीं है जितना फैक्टर और चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिफरेंट है. मेंटालिटी लोगों की, यहाँ पे मेंटालिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, और उसकी वजह से थोड़ा सा कल्चरल शॉक लगता है. लोगों का काम करने का तरीका, काम करवाने का तरीका बहुत अलग है. यहाँ पे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत अलग है. मुझे याद है दिल्ली के अंदर मुझे वाईफाई लगवाने के लिए 1 से 2 दिन वेट करना पड़ता था. यहाँ पे जब मैंने वाईफाई के लिए कोशिश करी तो मुझे 15 दिन लग गए. तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सा शॉकिंग हो जाती हैं. यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा चीज़ के लिए, चाहे आप उसके लिए पैसे दे रहे हो चाहे नहीं, वो उनको फैक्टर मैटर नहीं करता. वो फ्री की चीज़ है या आप उसके लिए पे कर रहे हो, दैट्स नॉट रेलेवेंट. यहाँ पे वे ऑफ लिविंग बहुत डिफरेंट है, तो ये कल्चरल शॉक हो जाता है. यहाँ पे लोगों का रहने का जो स्टैंडर्ड है या जो रहने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है. दैट्स अ कल्चरल शॉक बेसिकली. यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे आप लोगों को देखोगे वो लोग रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हमारा माइंडसेट अलग तरीके से चलता है. तो ये चीज़ थोड़ा सा कल्चरल शॉक में आ जाता है. लोगों की बात करें, लोग अलग हैं बेसिकली. दे आर बॉर्न एंड ब्रेड डिफरेंटली. तो जैसे हम लोग पले बड़े होते हैं, हम लोगों ने जो चीज़ें सुनी होती हैं इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से, वो यहाँ पे नहीं मिलेंगी. दैट्स अ कल्चरल शॉक विच यू विल गेट. बेसिकली कल्चर इज़ डिफरेंट वो है. ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हो, आप दूसरी चीज़ में अडॉप्ट करने की पावर रखते हो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस. टेम्परेचर, हम लोग इंडिया में पले बड़े होंगे तो ऑब्वियसली हम लोग गर्मी सहन कर सकते हैं. हमारी बॉडी हार्डवायर्ड है गर्म टेम्परेचर के लिए. अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस लाइक माई वाइफ, शी वॉज बॉर्न इन शिमला, सो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट केस सिनेरियो. बट अगर मेरी बात करूँ, मैं दिल्ली में पला बड़ा था, तो मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे ठंड इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है. ऑफ कोर्स आई लाइक व्हेन इट्स स्नो, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, बट वो आपके लिए चेंज होता है आपकी बॉडी के लिए. तो दैट्स गोना टेक सम टाइम फॉर यू टू एडजस्ट. अगर बात करूँ हाउस होल्ड वर्क की, कोर्स, डेली कोर्स, यहाँ पे मुझे रोज़ अपना गार्बेज जाके एक पर्टिकुलर स्पॉट पे डाल कर आना पड़ता है. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइज वुड बी हैविंग हाउस हेल्प इन इंडिया. आपके पास सर्वेंट होगा या काम वाली बाई होगी या कोई भी होगा जो ये काम आपके लिए कर देता है दिन के. सफाई करना, कूड़ा एंड अदर थिंग्स,
तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं. तो दैट्स अ फैक्टर विच यू शुड कंसिडर while coming to UK, that you have to do all of these things. So this is a factor you should consider when you coming to UK, that you have to do all of these things. एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कभी भी अपने घर से बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा, होम सिकनेस. ये बहुत सारे लोगों को होती है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माई ग्रुप हु फील होम सिक, और ये बहुत बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है. अगर आपको लगता है आप होम सिकनेस से कोप अप नहीं कर पाओगे, डोंट कम टू यूके. पहली चीज़, आपके पास आसपास लोग ज़्यादा नहीं होंगे हु वुड बी वेरी क्लोज टू यू, या फिर आपके पास बहुत लॉन्ग टाइम से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हों वो आपके आसपास नहीं होंगे, तो एक फैक्टर आ जाता है. एक चीज़ है, लोग कंसिडर करते हैं कि हम फ़ोन पे कनेक्ट कर लेंगे, हम वीडियो कॉल कर लेंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कनेक्ट नहीं बन पाता, और टाइम डिफरेंस होता है. अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे का एक डिफरेंस है, तो टाइम चेंज हो जाता है. आप जितना मर्जी कोशिश कर लो तो वो कनेक्ट करने में मुश्किल होता है. अगर ये सारी चीज़ें भी आप कर लेते हो, आप कनेक्ट भी कर लेते हो, फ़ोन पे भी कनेक्शन आपका हो जाता है, सारी चीज़ें ठीक हैं, तब भी एक फैक्टर है जो कि आप अपने घर में नहीं रह रहे हो, आप कहीं और रह रहे हो. तो ये फैक्टर आपको ज़रूर महसूस होगा, तो ज़रूर कंसिडर करना ये फैक्टर. और अगर इन टोटल बोलूँ स्पाउस के लिए, तो स्पाउस को ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि आप जिसके साथ आ रहे हो वो स्टडी कर रहा होगा. लेट्स से उसके कॉलेज, अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, पहले लॉकडाउन था, तो मेरी वाइफ आधा सेमेस्टर कॉलेज नहीं गई थी, आधा सेमेस्टर उनकी क्लासेस लगी थी. तो जब आधा सेमेस्टर वो कॉलेज नहीं गई थी तो वो घर से ही क्लासेस कर रही थी. तब भी वो फैक्टर आ जाता था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, तो शी इज़ इन हर जोन. तो वो वाला फैक्टर, एक आप किसी के साथ होने के बाद भी वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे होते हो, तो ये एक फैक्टर ज़रूर कंसिडर करना अगर स्पाउस कंसिडर कर रहे हैं तो, कि वो अपना मेजॉरिटी टाइम स्टडीज़ में या फिर पार्ट टाइम जॉब में दे रहे होंगे. आप भी दे रहे होगे, बट वो फैक्टर एक कंसिडर करने के लिए आप ज़रूर कंसिडर करना. अगर स्पाउस की बात करूँ तो आप अपनी जॉब छोड़कर आ रहे होगे, तो आपको वो बहुत ज़्यादा हिट करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो जॉब्स कर रहे होगे दैट वोंट बी द सेम जॉब्स विच यू आर डूइंग इन इंडिया. आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे होगे, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको सेम लेवल, सेम डेजिग्नेशन, सेम type of respect which you were getting, same type of comfort which you were getting in your previous organization, you will get straight away. Sorry, that won't happen. एक और केस सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं, people who are coming from a background जहाँ पे वो लोग ज़्यादा फेमिलर नहीं हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, या उनकी डेली लाइफ के अंदर दे आर नॉट यूजिंग इंग्लिश दैट मच, या फिर जिन लोगों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक है. तो उन लोगों को मैं बता दूं, जब आप काम करने जाओगे, जब आप कॉलेज में इंटरेक्ट करोगे, मेजॉरिटी आप इंग्लिश बोल रहे होगे. तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, बिकॉज आपकी मदर टंग हिंदी है, उर्दू है, या कुछ और है. तो ये एक फैक्टर होता है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, आई एम नॉट पॉइंटिंग इट आउट, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ गाइज फ्रॉम साउथ इंडिया जिनको ये चैलेंज आता है. तो इस वजह से आई एम पॉइंटिंग दिस थिंग आउट. ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडिया वाले लोगों को भी ये फैक्टर पिंच आउट करता है, मुझे भी ये फैक्टर पिंच आउट करता है. मुझे भी कई बार हिंदी में बात करने का बड़ा शौक आ रहा होता है, और जब भी कोई इंडियन मुझे मिल जाता है, आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, बट ये बड़ा रिलेटिव चीज़ थी. आई सेड दिस थिंग इन इंग्लिश, बट अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में बात करने का फ्लो आता है, और ये चीज़ आपको बहुत पिंच आउट होगी. तो ये सारे फैक्टर्स हैं. अगर ये सारे फैक्टर्स आप कंसिडर कर रहे हो तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि यूके नहीं आना. अगर ये सारे फैक्टर्स में आप सोचते हो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप सोचते हो यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स, देन डेफिनेटली यूके कैन बी अ ग्रेट पॉसिबिलिटी फॉर यू गाइज. इट कैन बी अ ग्रेट जर्नी, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो सकता है.
मैं खुद आया हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि ये सारे फैक्टर्स आप ओवरकम कर सकते हो, आपको लगता है यू कैन वर्क ऑन दीज फैक्टर्स, यू कैन बी अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, इट वुड बी अमेजिंग लाइफ अहेड, और उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. शेयर इट विद फ्रेंड्स, share it with people who are thinking to come to UK, and maybe it can be helpful for them. Guys, do support this channel. Every like counts, so I'm looking forward to it. Thank you guys. जहाँ जैसे हमारे घरों में एसी होता है, इंडिया में एसी होता है, ऑब्वियसली आज की डेट में it can be really good if I get which is इंडिया के हिसाब से 900 पाउंड के 900 रुपए के आसपास, 900 रुपए.